13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री समेत शिखर जी पंचतीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता किससे चाहिए। हमने तो एक रट लगा दिया कि हमारी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। बेटा को तकलीफ हो रही है, उसका पिता उसे टोक रहा है, तकलीफ हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगता पिता का टोकना। अब मैं बड़ा हो गया हूं, क्यों टोक। जिस बेटे को पिता का टोकना भी पराधीनता लगता है और उसे बुरा लगता है, जाओ तुम्हारा विनाश शुरू हो गया। सावधान। जब जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें टोका, जब जब पिता ने तुम्हें कहा कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, मेरा आदेश है, और तुम्हें कैसा लगा। तुम खेलने जाना चाह रहे थे, तुम मौज मस्ती को जाना चाह रहे थे, तुम XYZ किसी कार्य को जाना चाह रहे थे, पिताजी ने तुम्हें रोक दिया, माँ ने तुम्हें रोक दिया, नहीं जा सकते। आपको कैसा लगा। तुमने सारी प्लानिंग बनाई थी, दोस्तों को तुमने वचन भी दे दिया था, सब कुछ था। अनायास पिताजी का हुक्म हुआ, नहीं जा सकते, नहीं जाना। तुम्हें कैसा लगा। कितने % लोगों को बुरा लगेगा, ये बताते हैं। मुझे दिखता है कि 99% लोगों को बुरा लगेगा। बस यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े पतन की शुरुआत हो गई। संकेत मिल गया तुम्हें, तुम ठोकर खाओगे, तुम्हारा हिरास चालू हो गया, तुम्हारे बुरे दिन की शुरुआत हो गई, क्योंकि तुमने सारी प्लानिंग बनाई थी दोस्त के द्वारा और पिता ने उसको कहा नहीं जाओगे। थोड़ा अधिकार से और कहा, तुमने कहा पापा देखो प्लानिंग ज़्यादा कह दिया ना, तो उस समय आपका चेहरा देखने लायक है। और अंदर घुटा को बाप है तो क्या हुआ, कुछ सोचते नहीं, क्या एक तो आडर। अब अंदर जो कर रहा है गुड़ 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 जो चल रहा है ना, बस यही तुम्हारे पतन की शुरुआत है। इतने स्वतंत्र मत हो जाओ कि माँ बाप का आदेश तुम्हें बुरा लगने लग जाए। ये स्वच्छंदता का लक्षण है। और यदि तुम्हारे मन में ये उस समय ये भाव आ गया, जरूर कोई इसमें रहस्य है। मैं नहीं समझ सकता, मेरे दोस्त नहीं समझ सकते, पिताजी ने मना किया है, मेरे अभाग्य हैं कि अच्छा रहा पिताजी ने टोक दिया, जरूर कोई ना कोई लाभ जरूर है। और तुम्हारे मन से एकदम निकल गया जी, और चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिताजी ने रोका है, जरूर किसी अनर्थ से मुझे बचा लिया। क्योंकि पिता क्यों रोकना चाहेंगे। कौन अपने बेटे के मन की बात नहीं करता है, कौन बेटे को खुश नहीं देखना चाहता है। नहीं, मेरे पिता ने टोका है तो मेरे रुकने में ही खुशी है, मेरे रुकने में भी हित है। बस ये परिणाम तुम्हारे आ जाए, तुम्हारा कितना भी बुरा दिन चल रहा हो, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो जाए।